नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अगर हमारे पास लाइसेंस का हथियार है और हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी पर तान देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं या हवा में लहराते हैं या फिर सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई बनती है नहीं बनती है। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हथियार अगर हमारे पास है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वरना हम किन किन मुसीबतों में पड़ सकते हैं और हमारे खिलाफ़ क्या क्या मुकदमे दर्ज हो सकते हैं लाइसेंस का हथियार लेने के बाद भी। मान लीजिए हमारे लाइसेंस की परमिशन एक राज्य की है और हम जल्दबाजी में अपने लाइसेंस को दूसरे राज्य में लेके चले गए, ये समझ के कि हमारे पास तो लाइसेंस है, लेकिन क्या हुआ, इमरजेंसी में आना पड़ रहा है, इस राज्य का हम पे परमिशन तो नहीं है, खाली हमारा जो लाइसेंस है वो एक राज्य में वैलिड है, लेकिन हम जल्दबाजी में उसको कैरी करके दूसरे राज्य में चले गए और चेकिंग के दौरान हम पकड़े गए हथियार के साथ। तो पुलिस वालों ने पूछा, भाई इसका लाइसेंस दिखाओ। जब आपने लाइसेंस दिखाया तो उसमें मान लीजिए हरियाणा राज्य की परमिशन थी और आप चले गए उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से वो जो लाइसेंस है आपका वो अवैध माना जाएगा। तो आपके खिलाफ़ आर्म्स एक्ट 255459 अवैध हथियार रखने के आरोप में, इल्ज़ाम में आपके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाएगा। ये कंडीशन हो गई दूसरे राज्य में जाने के बाद। अगर आप अपने ही राज्य में हैं और ऐसा कुछ हो जाए तब क्या होगा? मान लीजिए आप अपने ही राज्य में हैं, जिस राज्य की हमारे पास हथियार रखने की परमिशन है, लेकिन हथियार रखने के रखा हुआ है हमने, और हमने अपना लाइसेंस जो आई कार्ड होता है उसको कैरी नहीं किया है, उसको अपने साथ नहीं रखा है। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन के अंदर भी पुलिस उस हथियार को अवैध ही मानेगी और आपके खिलाफ़ 255459 के तहत ही मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर आपका कोई रिश्तेदार, आपका भाई, आपका चाचा, आपके पिताजी या आपके पिताजी की गन आप बेटा लेके चला गया और पिताजी का आई कार्ड है लेकिन आप वो नहीं हो जिसका के इशू लाइसेंस का हथियार है, तो भी अवैध माना जाएगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा, कस्टडी में ले लिया जाएगा दोनों को तुरंत ही, तत्काल प्रभाव से। 7 साल की सज़ा का प्रावधान है अवैध हथियार रखने पे। अब ये तो कंडीशन होगी जो हम हथियार होने के बावजूद भी हम पे मुकदमा दर्ज हो सकता है अगर ऐसी लापरवाही हम करेंगे तो। अब बात आ गई, हम अपने राज्य में भी हैं, गन का लाइसेंस भी हमारे पास है, लेकिन हम उसमें मौज मस्ती करने के लिए उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तब क्या होगा? सोशल मीडिया पे उसकी फ़ोटो डाल रहे हैं, शादी ब्याह में फायरिंग कर रहे हैं। उस कंडीशन में क्या सज़ा और कौन से सेक्शन में मुकदमा दर्ज होगा? अगर हम उसको किसी को डराने, धमकाने या फिर शादी ब्याह में फायरिंग करते हैं या सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटो अपलोड करते हैं, तो ही 255459 के हिसाब से तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन आर्म्स एक्ट के हिसाब से सेक्शन 30 यानी 30 जो है, 30 क्या है, पनिशमेंट ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस एंड रूल्स, यानी उल्लंघन करना किसका, जो लाइसेंस के रूल्स बने हुए हैं। इस सेक्शन के अंदर 6 महीने तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ साथ जुर्माना। ये तो सिर्फ एक, और साथ में लाइसेंस भी हमारा कैंसिल हो जाएगा अगर हम उल्लंघन करेंगे। ये कंडीशन कहाँ पे है? खाली सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, ना किसी को सिर्फ दिखावा कर रहे हैं पब्लिक में, यानी जो लाइसेंस के रूल एंड रेगुलेशन बने हुए उनका वायलेशन हम कर रहे हैं, जो ये एक्ट उसकी परमिशन नहीं देता है। सिर्फ डिफेंस की परमिशन देता है, शो ऑफ करने की परमिशन नहीं देता है, ना कि सोशल मीडिया पे हवाबाजी करने की परमिशन देता है। उस केस में सेक्शन 30 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ में जो ऑफेंस हम कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो 506 IPC, किसी के घर में घुस के धमकी दे रहे हैं तो 452 506, 3-4 लड़कों के साथ लेके जाके डरा धमका रहे हैं तो 147 148, किसी को थप्पड़ मार के हथियार दिखा रहे हैं तो 323 भी लग जाएगा, 452 लग जाएगा घर में घुसेंगे तो, और आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन 30 वो भी लगेगा। साथ साथ FIR रजिस्टर्ड होगी और हमारा लाइसेंस का जो परमिशन है वो भी रद्द हो जाएगी, यानी हमारा लाइसेंस ही खारिज हो जाएगा। अगर हम ऐसी हरकतें अपने वेपन के साथ करेंगे, उसका शो ऑफ करेंगे, या सब कुछ पता होते हुए भी लापरवाही बरतेंगे, किसी और राज्य में जाएंगे जहाँ की हम पे परमिशन नहीं है। अगर आपके पास कोई लाइसेंस का हथियार है तो ऐसी गलती ना करें जिससे आपके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा और आपका जो लाइसेंस इतनी मुश्किलों से जो बनता है वो भी रद्द हो जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी।
फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।